अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ डॉक्टर आसिफ़ और आज का जो बच्चों की सेहत के हवाले से जो जो पैगाम है, जो वीडियो है, वो है इन्फेंटाइल कोलिक से मुतालिक। और इन्फेंटाइल कोलिक क्या होता है और इसकी रीज़न क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके हवाले से थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पैदाइश के बाद अमूमन दूसरे या तीसरे हफ़्ते तकरीबन हर दूसरे या तीसरे बच्चे को अगर मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन शेयर करूँ, तो कुछ अलामात इस तरह की आती हैं कि बच्चा जो है वो एक्सेसिव क्राई करता है, रोता है और उसके साथ पेट में मरोड़ उठना, बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेना और साथ थोड़ी बहुत उल्टी कर देना। तो ये वाला इश्यू जो है और ख़ास तौर पर ये जो ज़्यादा रोना जो है, एक्सेसिव क्राई या इरिटेबल रहना, ये ख़ास तौर पर ये चीज़ शुरू होती है शाम के टाइम। और फिर ये ओवरनाइट रात को भी बच्चे की नींद जैसे वो डिस्टर्ब करती है नींद को। तो इसकी अगर हम कहें कि इन्फेंटाइल कोलिक एक्चुअल में एक रवैया है, एक बिहेवियर है और ख़ास तौर पर ये इश्यू स्टार्ट होता है दूसरे या तीसरे हफ़्ते में और अमूमन ये हफ़्ते में 3 दिन बच्चे को तंग करता है और ये पैदाइश के बाद दूसरे या तीसरे हफ़्ते में जैसे आपको बताया शुरू होता है और ये बाज़ औक़ात 3 से 4 महीने की उम्र तक भी जाता है। ये समझ लें एक रवैया है, एक बिहेवियर है, लेकिन चूँकि ख़ास तौर पर जब पहला बेबी हो, तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, अगरचे हर बच्चे में ये नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ये इश्यू जो है वो आता है, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर है। क्यों होता है? एज़ सच इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ही बच्चा पैदाइश के बाद उसकी अपनी आंतें काम करना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उससे पहले तो सारी खुराक माँ के पेट से जा रही होती है। तो उस वक़्त बच्चे की जो आंतें हैं उनको दूध हज़म करने में या एक समझ लें एडजस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो वो एक बिहेवियर है। देखा ये गया है कि इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है एरिया से, यानी यूरोप में भी ये इश्यू बच्चों में रहता है, एशिया में भी रहता है। फिर ये कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो इक्वल है। फिर कुछ स्टडीज़ इस तरह भी हुई कि क्या ये माँ के दूध से होता है या फ़ॉर्मूला फीड या काऊ मिल्क से होता है। तो जो स्टडीज़ हैं वो तो ये कहती हैं कि ये फ़ॉर्मूला मिल्क हो या मदर फीड हो, ये किसी में भी हो सकता है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे ऑब्ज़र्वेशन मेरी पूछते हैं, मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो मेरे ख़्याल में जो बच्चे मदर फीड पे हैं, उनमें ये इश्यू कम देखा गया है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो गाय भैंस के दूध पे हैं या फ़ॉर्मूला फीड पे हैं। क्योंकि माँ का दूध आसानी से हज़म हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियोज़ में ये बात शेयर की है। फिर ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट में जब आप ये डायग्नोज़ कर लेते हैं कि ये एक इन्फेंटाइल कोलिक है और कोई इश्यू नहीं है, तो अमूमन इसका ट्रीटमेंट जो है वो रीएश्योरेंस और काउंसलिंग है, यानी पेरेंट्स को तसल्ली करा दें ये एक नॉर्मल बिहेवियर है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ मुख्तलिफ़ तरीके भी होते हैं, जैसे गाड़ी में जो है वो जब आप या किसी स्विंग्स झूले में बच्चे को लिटा देना या उसको यानी गोद में उठा के टहल लेना, चल लेना, तो उससे भी बच्चा जो है ना वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, जिसमें स्मैथिकोन है, कुछ प्रोबायोटिक्स हैं। इसका भी रोल कुछ बच्चों में इससे इफ़ेक्ट आ जाता है और कुछ बच्चों में इससे इफ़ेक्ट नहीं आता। फिर ये है कि इसमें जो माँ की डाइट से अगर एक बच्चा माँ के दूध पे है, तो क्या माँ की डाइट से इसका ताल्लुक है? तो एज़ सच कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। यानी अगर हम कहें माँ ये चीज़ खाए और ये चीज़ ना खाए, तो उससे उल्टा नुकसान ये होता है कि माँ की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो उसकी खुराक में होती हैं, उल्टा बंद कर दी जाती हैं। तो इसीलिए माँ के दूध से ऐसे कोई ख़ास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कॉफ़ी है या समझ लें कि कुछ ऐसी जिसको आप बादी चीज़ें कहते हैं। हम अमूमन कहते हैं कि या वो माएँ जो एलर्जिक होती हैं, जैसे एग एलर्जिक है या जो ड्राई फ्रूट जैसे पीनट्स हैं उनसे एलर्जिक हैं, तो हम ये कहते हैं कि माँ ये चीज़ ना खाए। तो क्योंकि अगर वो माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है, तो डेफ़िनेटली बच्चे का जो हाज़मा है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ये ऑब्ज़र्वेशनल बेस है। कुछ बच्चों में ये इश्यू माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन माँ सब कुछ खा रही है, हो सकता है ना आए और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये इश्यू आए। तो इसलिए इसको आपने खुद ऑब्ज़र्व करना है, खुद देखना है।
बाकी ये है कि इसमें अगर हम ये कहें कि फ़र्दर क्या करना है, तो कुछ एक्सरसाइज है, जैसे आप मसाज करते हैं पेट का। टेक होम मैसेज लास्ट में, टेक होम मैसेज ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं और सेल्फ डायग्नोसिस नहीं। यानी वीडियो बनाने का मकसद या आपसे ये बातें शेयर करने का मकसद ये था कि आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोज करता है, तशख़ीस का, तो आपको अगर ये बताता है कि इस बच्चे को इन्फेंटाइल कॉलिक है, कॉलिक का मसला है, तो फिर आपने इस पे जो मैंने ये वीडियो बनाई, इसमें जो बातें आपसे शेयर की हैं, उसको फॉलो करना है। कुछ जगहों पे या कुछ डॉक्टर्स ऐसे करते हैं कि मिसाल तौर पर चूँकि बच्चा रात को रो रहा है, तो ये करते हैं जी कि ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो कि नींद वाली मेडिसिन होती हैं। तो काइंडली ये वाली मेडिसिन अवॉइड करें जिससे बच्चे को आप ज़बरदस्ती सुला रहे हो। और दूसरा सेल्फ यानी मैनेजमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं और खुद से डायग्नोसिस नहीं। डॉक्टर डायग्नोस करेगा, जब वो आपको कह दे कि येस दिस इज़ इन्फेंटाइल कॉलिक, तो फिर उसके बाद उसकी रीएश्योरेंस और काउंसलिंग के हवाले से मैंने ये पैगाम आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा भी अगर कोई बात आपके ज़हन में हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।